हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की ये जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे लेखकों का साहित्यिक परिचय। क्लास 12th के लिए हिंदी का एक प्रश्न आएगा। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, दो लेखकों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। हिंदी का ये आपका रहेगा 11वां प्रश्न, और एक आएगा 8वां प्रश्न जिसमें आपको कोई दो कवियों के नाम मिलेंगे, उसमें से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा। तो ये जो आपका रहेगा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कवियों में से कुछ इम्पोर्टेंट कवियों के साहित्यिक परिचय देखेंगे, और यहाँ पर हम कुछ लेखकों के साहित्यिक परिचय देखेंगे, और एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ और लेखकों के साहित्यिक परिचय हम देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। मैं हूँ वरदाराम, स्कूल लेक्चरर, और हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। और रोज़ाना शाम को दोस्तों 8:30 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके सेंड कर दीजिएगा। मैं आपको अभी नंबर दे दूंगा थोड़ी देर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ लेखकों का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब देखिए, एक तो आपका हिंदी अनिवार्य का जो रहेगा उसमें आपको व्यक्तित्व और कृतित्व लिखना पड़ेगा, है ना। किसी साहित्यकार का मतलब किसी लेखक का आपको व्यक्तित्व और कृतित्व लिखना पड़ेगा, जबकि हिंदी साहित्य में आएगा आपका केवल साहित्य। ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। किसी कवि का साहित्यिक परिचय 2 नंबर का, और एक लेखक का साहित्यिक परिचय 2 नंबर का। तो टोटल इस तरीके से आपके 4 नंबर होते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और कैसे लिखना है आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है साहित्यिक परिचय, उत्तर करके आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उच्च कोटि के आलोचक, निबंधकार, साहित्य चिंतक और इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने मौलिक लेखन, संपादन, अनुवादों से हिंदी साहित्य में पर्याप्त वृद्धि की है। भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल संस्कृत तत्सम शब्दावली युक्त एवं मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। आवश्यकता अनुसार वे अपनी भाषा में अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे कि आपने पहले तो लिखना है कि ये किस प्रकार के लेखक रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि ये उच्च कोटि के आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, साहित्य चिंतक रहे हैं, और इतिहास लेखक भी रहे हैं। अब देखिए, जो चीज़ें याद करनी है वो हाथों हाथ याद करिए, बाद में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सा आपको लिखना है कि भाई इस प्रकार के लेखक हैं, आलोचक रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, है ना, साहित्यिक चिंतक हैं, इतिहास लेखन भी इन्होंने किया है। इनका जो मौलिक लेखन है, उस मौलिक लेखन में इन्होंने मौलिक लेखन भी किया है, संपादन किया है। संपादन जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं, और साथ ही साथ अनुवाद भी किया है। इसके बाद भाषा आचार्य के रूप में अगर हम शुक्ल की बात करें तो इनकी जो भाषा रही है उसमें इन्होंने संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, मूल शब्द जो होते हैं संस्कृत के, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद जो परिष्कृत शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब उस तत्सम शब्द में कुछ परिवर्तन होता है तो फिर वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया कि जो मुहावरेदार परिष्कृत खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली का भी इन्होंने प्रयोग किया है, और अंग्रेजी और फारसी के प्रचलित जो शब्द है उसका भी कहीं कहीं पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपको इनमें ये लिखना पड़ेगा। 4 भाषाओं का मिला जुला जो है वो प्रभाव रहा है इनकी लेखन शैली पर। अब देखेंगे शैली, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे साहित्यिक परिचय, शैली के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे कि गद्य शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है, जिसमें विचार प्रधानता, सूक्ष्म तर्क योजना, सदृश्यता, व्यंग्य विनोद का भी योगदान है। विषय के अनुसार वे कभी व्याख्यात्मक शैली का, कभी आलोचनात्मक शैली का, और तो कभी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का प्रयोग करते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में लिखना है। तो इनकी कृतियां हैं चिंतामणि, रस मीमांसा, ये दोनों निबंध हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, और तुलसीदास, सूरदास त्रिवेणी, ये इनकी समालोचना है। जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद एवं कादम्बिनी पत्रिका इनका संपादन किया है। और 11 वर्ष का समय ये इनकी कहानी है। अभिमन्युवध, बुद्ध चरित, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं।
तो इस तरीके से हमने देखा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न मैं आपको दूसरा प्रश्न हम करें उससे पहले मैं आपको मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे देता हूँ, और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास 12 का है पूरे राजस्थान के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर नोट करिए 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं नंबर 9079622989। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ममता कालिया का साहित्यिक परिचय दीजिए। लो आपके यहाँ पे लिखना है कि हिंदी नई कहानी आंदोलन, याद रखिएगा विशेष चीज़ है ना, नई कहानी आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि ममता कालिया किस साहित्यिक विधा की लेखिका मानी जाती है, तो ये है जो है वो नई कहानी आंदोलन की लेखिका मानी जाती है। तो नई कहानी आंदोलन में इनका विशेष योगदान है। अब इनकी विशेषता क्या क्या है, साहित्य की इनकी साहित्यिक जो लेखन है उसकी विशेषता क्या है, तो नारी हृदय की सरलता, सुबोधता और संवेदना का सुंदर समावेश इनकी कहानियों में मिलता है। अब इनकी रचनाएं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रमुख रचनाएं ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि इनके उपन्यास हैं, और बाहरी कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हैं। 12 है ना, 12 नहीं 12 है कहानी संग्रह इनके प्रकाशित है। तो इस तरीके से हमने देखा ममता कालिया का साहित्यिक परिचय। अब आइए देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दोस्तों एक महत्वपूर्ण कहानी थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि एक प्रकार से कह सकते हैं उन्हीं उस कहानी से इन्हें बहुत लोकप्रियता मिली थी। उसने कहा था, है ना, उसने कहा था, इस शीर्षक से इनकी एक कहानी जो वो रही है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला, ये तो भारतीय भाषाएं है ना, ये तो भारतीय भाषाएं। इन भाषाओं के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच पर भी गुलेरी जी की अच्छी पकड़ थी। भाषा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ना, गुलेरी जी ने लेखन के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। तो ध्यान रखना इनकी विशेष जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी लेखन शैली में। उनकी भाषा सरल, सरस और विषयानुकूल है। इसमें सहज प्रवाह है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ ही लोक प्रचलित शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी भाषा में किया है। इनकी शैली देखेंगे, साहित्यकार के नाते गुलेरी जी के विविध रूप हैं। इस कारण आपने विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और संवादात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग किया है, और इनकी रचनाओं में यत्र तत्र व्यंग्य के भी छींटे हैं। प्रमुख इनकी कृतियां हम देखेंगे तो प्रमुख कृतियों में सबसे पहले हम देखेंगे कहानियाँ। कहानियों में है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। अब देखिए ये जो है ना, उसने कहा था, ये काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है। सिर्फ उसने कहा था कहानी से गुलेरी जी हिंदी कहानीकारों में अमर हो गए, है ना। उसने कहा था, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। संपादन क्या किस चीज़ का किया था इन्होंने, तो ये है समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, इनका इन्होंने किया था संपादन। एक और प्रश्न है, देखते हैं, वो है वसगर अजाहत का साहित्यिक परिचय दीजिए। दोस्तों असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा हमारा ऐप है, हमारे उस ऐप में आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF आपको मिलेगी, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो इसका हमें असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तो आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय, उत्तर लिख के साहित्यिक परिचय लिखेंगे। असगर वजाहत ने अपनी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया है। अभी हमने देखा ना बेटा दोस्तों, तद्भव शब्द तो मतलब जो मूल शब्द होते हैं संस्कृत के, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और उन तत्सम शब्दों में देश काल और परिस्थिति के अनुसार जब परिवर्तन हो जाता है तो फिर वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो जो गुलेरी, इसका क्या नाम,
असगर वजाहत का जो साहित्य है उसमें हमें तद्भव शब्द मिलते हैं, उर्दू के शब्द भी मिलते हैं, मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। इससे उनकी भाषा में सहजता और सादगी आ गई है। उनकी भाषा सशक्त, भावानुकूल और गंभीरता लिए हुए प्रतीकात्मक है। लेखक ने वर्णनात्मक विवरणात्मक शैली के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली को भी अपनाया है। इनके व्यंग्य बड़े पैने और प्रभावशाली होते हैं। इनके कहानी संग्रह की बात करते हैं तो लिखा है, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ। उपन्यास है, रात में जागने वाले, पहर दोपहर और सात आसमान कैसी आगी लगाई। नाटक है, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा। और नुक्कड़ है इनका, नुक्कड़ नाटक सबसे सस्ता गोश्त। इसके साथ ही उन्होंने गजल की कहानी वृत्तचित्र का निर्देशन भी किया है। उन्होंने बूंद बूंद धारावाहिक की पटकथा भी लिखी है। और अब है निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय। आप लिखेंगे निर्मल वर्मा साहब का साहित्यिक परिचय। हिंदी के कथा साहित्य के क्षेत्र में वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। निर्मल वर्मा की भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण और कसावट से युक्त है। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को स्थान मिला है। उन्होंने मिश्र और संयुक्त वाक्यों को प्रधानता दी है। शब्द चयन स्वाभाविक है। वर्मा जी ने वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैलियों को अपनी रचनाओं में अपनाया है। आपके निबंधों में विवेचनात्मक शैली को भी स्थान मिला है। कहानियों और उपन्यासों में संवाद शैली, मनोविश्लेषण शैली, व्यंग्य शैली आदि को भी लेखक ने यथास्थान अपनाया है। इनकी प्रमुख कृतियों में हम देखेंगे, पहले कहानी संग्रह, इसमें है परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। उपन्यास है इनके, वे दिन, लालटेन की छत, यात्रा संस्मरण है, हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उड़ती धुन। और निबंध संग्रह शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए। आपको सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कव्वे और काला पानी पर मिला और 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये हमने कुछ लेखकों का साहित्यिक परिचय देखा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय देखेंगे। तरीका आपको पता चल गया, इस तरीके से लिखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है तो जरूर याद करिएगा, इसी में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कवियों के साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। और आप रोजाना शाम को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।